क्लास 6 यूनिट 1 सिविक्स। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विविधताएं। मीन्स सभी लोगों के डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वो पहनते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन होते हैं, अलग अलग तरह के उनके फेस्टिवल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और आप अपने क्लास में भी अपने क्लासमेट्स देखते होंगे कि सभी अलग अलग तरीके हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हम इसमें डाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी में दो सलीम नाम के लड़के हैं, मीन्स दोनों का नाम सलीम है। एक आप देख सकते हैं छोटा है, एक बड़ा है, एक जो पेपर को सेल कर रहा है और दूसरा उससे बाय कर रहा है, उससे ले रहा है। इसमें स्टोरी में बताया गया है कि ये जो आपको रेड शर्ट में जो सलीम दिख रहा है, ये वाला जो सलीम है ये है मुस्लिम, और ये वाला जो सलीम है ये हिंदू है। फिर भी ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और ये वाला जो सलीम है आपका रेड शर्ट वाला, इसकी फैमिली जो है मेरठ में रहती है, और वहाँ पर कुछ फिर दंगे हो गए हैं जिस कारण से फिर वो न्यूज़पेपर वगैरह बेचना बंद कर देता है, और फिर वो दूसरे वाले सलीम को कभी नहीं मिलता। तो इस तरह की स्टोरी से समझाया गया है कि अलग अलग रिलीजन होते हैं, फिर भी देखो वो दोनों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनको फ्रेंडशिप करना पसंद था। उसके बाद अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कई लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ कर ही रीति रिवाज, वहाँ कर जो भी मतलब चीज़ें होती हैं उनको अपना लेते हैं अपने कल्चर में, उसको मतलब अपने कल्चर को उसी तरह से ढाल लेते हैं। अब जिस तरह से ये कहानी यहाँ पर है, हो सकता है आपको भी कई तरह की कहानी लिखना पढ़ना पसंद हो। यदि आपको कहानी पढ़ना पसंद है और कहानी लिखना पसंद है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे भेजिए, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर शो करूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये आपका एक चार्ट टाइप का दिया है, इसको आपको फिल करना है। इसमें मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ किस तरह की प्रे करते हैं लोग, शादी का टाइप अलग अलग होता है, ड्रेसेस का टाइप अलग अलग होता है। तो ये सारा सब कुछ आपको इसमें फिल करके बताना है, और आई होप कि आप इसको बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो कि कश्मीर के पास है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहता है। मीन्स यहाँ का ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत मतलब गर्म करके लोगों को यूज़ करना पड़ता है पीने के लिए पानी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्नो ही स्नो है। यहाँ के लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर गॉड बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं, और जो गॉड यहाँ पर पाली जाती है उससे एक तरह का इनको ऊन टाइप का मिलता है, जो यहाँ की गॉड होती है, जिससे वो शॉल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पश्मीना शॉल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और ठंड में बहुत ज़्यादा काम करता है। पश्मीना सॉन्ग भी आपने सुना होगा, उससे आप इसको कनेक्ट करके याद हैं। और यहाँ पर इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, और केसर सागा यहाँ का जो है वो सॉन्ग है। यहाँ का जो रिलीजन है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो एक साथ में इस सॉन्ग को संग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर केरल के बारे में बताया गया है। केरल में क्या स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स मसाले। ये एक केरल का ओनम पे जो बोट रेस होती है उसकी पिक्चर भी दी हुई है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं। और यहाँ पर लगभग 700 साल पहले एक इब्न बतूता करके व्यक्ति आया था। इब्न बतूता, आप सॉन्ग सुना होगा ना, इब्न बतूता ता ता, उस तरह से आप इसको भी याद करके रख सकते हैं। उसने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स रहते हैं वो उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है, और सारे रिलीजन के जो लोग हैं, चाहे वो आपका बुद्धिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, कोई क्रिश्चियनिटी हो, कोई सा भी रिलीजन हो, सब यहाँ पर बहुत मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर राइस और फिश को ईटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख और केरल दोनों ही मतलब एक तरह से बिल्कुल जोग्राफिकल जो की स्थिति है बिल्कुल डिफरेंस है, और यहाँ के अलग अलग तरह के लोग हैं। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। इसको हम फ्रीडम के थ्रू समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में फ्रीडम के लिए सब लोगों ने आवाज़ उठाई थी,
तो उस समय जो हमारे देश की औरतें थी या देश के हमारे जो आदमी थे, सब ने इक्वल रूप से इक्वलिटी के साथ में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड के बारे में बताया गया है, जो अमृतसर में हुआ था, कि उन पर बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे वहाँ पर एक मीटिंग टाइप की चल रही थी देश की आज़ादी के लिए, और उन पर बिल्कुल फायरिंग कर दी गई थी। तो ये बहुत ही मतलब दुखद घटना थी हमारे देश की। और उसके बाद यहाँ पर नेहरू जी ने भाषण दिया, और उसमें ये फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उन्होंने भी यही बात कही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हमारे देश में अनेकता में एकता है। हमारे देश में कई तरह के, कई जाति के, कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में एकता है। तो ये हमने समझा डाइवर्सिटी। अब हम देख लेते हैं माइंड मैप। तो डाइवर्सिटी के लिए जो माइंड मैप मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इससे आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में। यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी की तरह, इस तरह से आप फ्लावर वगैरह कुछ भी जो आप बनाना चाहें वो बना लीजिए, और उसको बहुत सारे कलर्स से बढ़िया से फिल कर लीजिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स के बारे में लिख सकते हैं, रिलीजन, फेस्टिवल, और ये आपका हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में, उसमें पश्मीना शॉल थे, उसको लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, केसर सागा वहाँ का सॉन्ग है। केरल के बारे में हमने पढ़ा स्पाइसेस, राइस एंड फिश वहाँ खाते हैं, वहाँ बोट रेस होती है, अलग अलग टाइप के रिलीजन रहते हैं। फ्रीडम के बारे में पढ़ा, जिसमें विमेन और मैन ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में पढ़ा, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हमारा देश का एक बहुत अच्छी बात है। और इसको आप बढ़िया फिल करिए, इस तरह का आप बना करके इसको फिल करिए। और मेरी ईमेल आईडी है neha c0444@gmail.com, उस पर आप सेंड करिए। और अगर आपने बढ़िया से सब किया होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर शो करूँगी। थैंक यू सो मच।